हेलो। हाँ, मैं वापस आई। मुझे पता है ये मेरा सेकंड वीडियो है और मेरे फर्स्ट वीडियो पे इतने व्यूज़ नहीं गए हैं क्योंकि मैं अभी नई हूँ। ठीक है, चलेगा, धीरे-धीरे आएगा। आज मैं इस बारे में बात करने आई हूँ कि प्लीज़ मेरा बैकग्राउंड थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मैं अभी-अभी मेरे नए घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो सारे सामान ऐसे ही है। ये एक्चुअली ये मेरा गेस्ट रूम रहेगा, तो मैंने इसको इसलिए ऐसे ही रखा है, बाद में इसको ठीक किया जाएगा। सॉरी। तो मुझे नहीं पता पहला वीडियो किसने-किसने देखा है, किसने नहीं देखा है। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है ये वीडियो मुझे आप लोगों के फीड में अगर मैं दिखाई दी हूँ तो प्लीज़ आप जाके मेरा फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे लिए नए हो तो। एक सब्सक्राइब कर लेना, 6 महीने तक रखना, उसके बाद अगर आपको मेरी वीडियोज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगी तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाता। एक-दूसरे को सपोर्ट करके ही तो आगे बढ़ेंगे ना। और मेरा एम ये है कि मैंने अभी-अभी घर लिया है, तो मुझे थोड़ा-सा ग्रोथ चाहिए। अपने मैं अगर अपनी लाइफ़ के बारे में बताऊँ तो मैंने बहुत चीज़ें गँवा दी हैं अपने ही हाथों। मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है अपने ही लाइफ़ में कि मैंने कुछ लोगों के लिए अपनी लाइफ़, अपनी सब कुछ सैक्रिफ़ाइस कर दिया था। लव्ड वन्स नहीं, जिसके लिए मैंने किया था वो मेरे बहुत सपोर्टिव है, लेकिन जिनके लिए मैंने और किया था, उनकी वज़ह से मैंने अपने करियर की बैंड बजा रखी है। और 5 साल से मैंने चलो ठीक है लॉकडाउन था तो मैंने कहीं न कहीं वर्क फ्रॉम होम किया। फिर उसके बाद सबने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया कि अरे! नहीं हो पाएगा, अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो थोड़ी सेल्फ एस्टीम मेरी चली गई, कॉन्फिडेंस जो रहता है वो चला गया मेरी लाइफ़ में। तो मुझे ये मेरी बेटी है। हेलो बोलो। उम्मा कर दो, उम्मा। तो कुछ लोगों की वजह से मैंने अपने करियर की तो बैंड बजा रखी है, मैंने आपको बता दी। तो उसके बाद मैंने सिर्फ़ 1 साल तक काम किया, फिर मैंने अपने करियर पे लगा दिया फुल स्टॉप। फिर वहाँ से अब मैंने जाके अपने बारे में सोचना शुरू किया। 5 साल लग गए मुझे अपने बारे में सोचने में। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत पुश किया कि तुम अपने लिए कुछ करो, अब तुम अपने लिए रहो। हमारी बेटी आ गई है तो फिर अब तुम उसके सामने कुछ अपना बनाओ कि वो जब बड़ी हो तो वो ये ना सोचे कि अरे औरतों का काम ही ये है शायद से, तभी मम्मा ने इतनी स्टडीज़ करने के बाद भी मम्मा घर पे है, फैमिली देख रही है। नहीं, मुझे उसके सामने ये एग्ज़ाम्पल सेट नहीं करनी थी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया अब जाके कि मैं अपने आप पे थोड़ा-सा काम करूँ, तो मैंने बहुत जगह इंटरव्यूज़ दिए 6 महीने में। ये पिछला 6 महीना जो मेरा गया, मैंने बहुत जगह इंटरव्यूज़ दिए जो कि मेरा नहीं हुआ। कहीं न कहीं मैंने इंटर्नशिप किया जो अनपेड था, तो मुझे ऐसा लगा कि अनपेड वो काम ना, मुझे अनपेड मिला तो अनपेड में तो तुम्हारा ग्रोथ नहीं है क्योंकि तुम जहाँ जाओगे वहाँ पे क्या सिटी-सिटी खाओगे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं शॉर्ट में बताती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा अपने करियर पे थोड़ा-सा ग्रोथ लाऊँ और नया कुछ कोर्स कर लूँ। तो यही सोचा कि मैंने किन लोगों के लिए अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया। तो प्लीज़ अगर ये कोई औरतें देख रही हैं तो प्लीज़ अपनी लाइफ किसी के लिए भी सैक्रिफाइस मत करो, किसी के लिए नहीं, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तुम आज अगर तुम किसी के लिए कुछ करोगे वो तुम्हारे मुँह पे बोल देगा, अरे थैंक यू सो मच, तू नहीं होती तो फिर यार कैसे होता, ये आई तो हमें सँभाल ली। बस उनको किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट अगर मिल गया, तुमसे अच्छा मिल गया तो तुम किसी लायक नहीं रहोगे उसकी नज़र में। ये मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं बॉम्बे में थी, मैंने अपना सब कुछ किया वहाँ पे, अपनी पूरी स्टडीज़, इवेंट्स, मैं फुल ऑन लाइफ जीती थी। मुझे पता था कि लाइफ कैसे जिया जाता है, अपने लिए कैसे जिया जाता है। तो आज की दुनिया में पैसे ही सब कुछ है। पैसा ही सब कुछ है। तुम्हारा सिर्फ़ तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारे बच्चे रहेंगे जो तुम्हारे बारे में सोचेंगे। अलग-अलग सबकी लाइफ है, सबको अपने साथ बनाना है, लेकिन अपना सबसे पहले अपने आप को रखो। बनो सेल्फिश, बनो सेल्फिश। जो कोई कुछ भी सोच रहा है, सोचने दो, भाड़ में जाने दे, भाड़ में जाओ। सीधा ये बोलो, सिवाय अपने हस्बैंड के। अगर हस्बैंड तुम्हारे बारे में सोच रहा है तो, अगर उसको तुम्हारी कदर है तो वो देख रहा है कि हाँ, ये जो कर रही है मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, इसने बहुत सैक्रिफाइस किया है तो
उसके सामने आके कन्फ्रंट करो कि तुम मेरा क्यों नहीं देख रहे हो, तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं तुम्हें इतना समझ रही हूँ, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हस्बैंड को नेगेटिव में नहीं ला रही हूँ। अगर वाइफ आपकी चीजें नहीं समझ रही है, मुझे पता है आप भी 9 to 5 खाली कहते हैं, लेकिन वो निकलता है 15 आवर्स 16 आवर्स, कभी कभी कोई घर भी नहीं आता, आई गेस काम करता रहता है। तो मैं उसके लिए भी कह रही हूँ कि वाइफ को भी समझना चाहिए, लेकिन एक दूसरे से बातें करो तो जाके तुम समझोगे, एक दूसरे से बातें करने से तुम समझोगे। जब तक मैं घर पे हूँ, जब तक मेरा कोर्स हो रहा है, और कोर्स भी मेरा हफ्ते में सिर्फ 3 बार होता है या 4 बार होता है, तो फिर मैं सोची कि ना मैं बाकी टाइम क्या करूँ, मैं फ्री रहती हूँ। मेरी बेटी अपना काम करती रहती है, उसको करने के बाद उसको थोड़ा बहुत एक्टिविटीज खिलाने के बाद, खाना खिलाने के बाद, सब कुछ करने के बाद मेरे को जो टाइम मिलता है वो मिलता है इसका, व्लॉगिंग का। तो मैं व्लॉग करना चाह रही हूँ। मैं म्यूजिकली ये सब बहुत चलता था, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी। लेकिन फिर उसके बाद कोरोना के बाद लाइफ ने ऐसे ड्रास्टिक चेंज लिया कि मैंने अपनी बैंड बजा दी। सोचना ही नहीं होता मुझे उस बारे में, ऐसा लगता है मेरे को कि मैंने क्या किया अपनी लाइफ के साथ। पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ये मेरी बहन कहती है कि जब जागो तब सवेरा। तो मेरी बहन ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। बहन होना लाइफ में हस्बैंड, बच्चे, माँ बाप से भी ऊपर, सिबलिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा। मैं न्यू मॉम हूँ, मुझे पता है ये, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मुझे ये इतना परेशान कर देती है, मेरी ना मॉम है ना मेरी मदर इन लॉ है। अगर वो दोनों होती तो शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता काम। लेकिन ना, पता है कि सारी न्यू मॉम यही सोचती होगी कि दूसरा बच्चा तो नहीं करेंगे, नहीं, दूसरा बेबी करना है। कल को वो तुमसे सारी आके बातें नहीं करेंगे, जो बातें वो, हाँ तुम्हारा रिलेशन वैसा बॉन्ड होगा, तुम्हारा बॉन्ड वैसा होगा, तुम बनाओगे एज अ बेस्ट फ्रेंड, लेकिन तुम मॉम डैड हो, तुम पेरेंट्स हो। बच्चे पेरेंट्स को तुम कहीं ना कहीं इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे इनको सपोर्ट, इनको प्रोटेक्ट करने में, कि तो हमारी थिंकिंग थी कि हम अपने पेरेंट्स को समझाते थे कि नहीं डैड, नहीं पापा ऐसा नहीं, पापा ऐसा, पापा ऐसा, आज के टाइम पे। तो वो आज का टाइम उनका रहेगा, वो टाइम इनका रहेगा, तो हम नहीं समझ पाएंगे वो चीज। हम बस कहते हैं कि अरे जनरेशन के हिसाब से चलो, मॉडर्न नहीं, वो सिर्फ बोलने के लिए होता है, दिमाग में कोई नहीं बैठा के रखता, कोई भी नहीं। प्लीज न्यू मॉम, अगर आप लोग ये सोचते हो कि दूसरा बच्चा तो नहीं करना, नहीं करना, उसको बहुत ज्यादा जरूरी है सिबलिंग्स की, उसको बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब वो कहीं लो फील हो तो वो आगे किसी से शेयर कर सके, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी मम्मा जब गई थी तब मैं 12 ईयर्स की थी, तो अगर वो मेरी बहन नहीं होती मेरे साथ, मेरे को, मुझे नहीं पता मैं कहाँ होती, मैं क्या कर रही होती। मैं इतनी ज्यादा सुध बुध मेरा खोया हुआ था, मैं इतनी ज्यादा इमोशनल थी अपनी लाइफ में कि मुझे कोई कुछ बोल देता था थोड़ा सा भी, तो मुझे रोना आ जाता था। हाँ, ये एक इंसिडेंट है, मैं आपको शेयर करी। मैं रोते, उन्होंने मुझे कुछ कह दिया था, मुझे कंपेयर कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर होती थी। क्योंकि मेरी बहन ने यही बोला, या तो रो, या तो रोते बैठ जब वो बोलती हैं कुछ, या तो कुछ बोल के हट जा। तो मैंने उस पे रोने से ज्यादा अच्छा तो मैंने उसमें बोलना सीखा था। उस टाइम, उस दिन से मैं इतना बोल्ड हो गई बोलने में, इतना कुछ मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब किसका दिल दुखा देती हूँ बोलते बोलते। अब शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज्यादा संभाला है, मुझे बहुत ज्यादा सिखाया है, जो माएँ सिखाती हैं, मम्मी तो नहीं थी, तो मुझे उन्होंने सिखाया उतना बहुत कुछ। वो मुझे सिखाते हैं जहाँ पे मैं गलत रहती हूँ, वो जहाँ गलत रहते हैं वहां पे मैं उनको समझाती हूँ। तो इसलिए सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो ओके, ये पार्सल आया है मेरी बेटी के लिए। मैंने ब्लैक बोर्ड मंगाया है क्योंकि ये वॉल पे लिख लिख के मेरे दीवारें मेरे घर की खराब कर रखी है, तो इसलिए। और ये नया घर है तो हमें इसे थोड़ा मेंटेन करके रखना है, कम से कम 1-2 साल तक है। हाँ, तो इसलिए मैंने ये ब्लैक बोर्ड मंगाया है, ताकि ये जहाँ लिखती है स्पेसिफिक जगह पे वहां पे लगा दूंगा मैं, ताकि तुम लिखो तुम्हें जितना लिखना है। इसका मैं जल्दी लाऊंगी वीडियो। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।